Hello student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about ISO cost line. ISO cost line basically क्या बताती है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स। दो फैक्टर्स के प्राइस को बताती है और साथ में ये बताती है कि उन फैक्टर्स पर एक प्रोड्यूसर कितना खर्चा कर सकता है। क्या बताती है? प्राइस ऑफ फैक्टर। साथ में ये बताती है उन फैक्टर्स पे एक प्रोड्यूसर कितना खर्चा कर सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ फैक्टर क्या है? दो फैक्टर है, एक आपकी कैपिटल और एक आपकी लेबर। कैपिटल का प्राइस क्या है? 5 पर यूनिट और लेबर का प्राइस क्या? 4 पर यूनिट। और जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम इन पे कितना खर्चा कर सकता है? 200। ठीक है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है प्रोडक्शन पे? 200। ये एक प्रोड्यूसर की मैक्सिमम लिमिट है, ये एक प्रोड्यूसर का मैक्सिमम बजट है। कैपिटल का प्राइस 5 पर यूनिट और लेबर का प्राइस 4 पर यूनिट। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम एक प्रोड्यूसर लेबर और कैपिटल को कितना लगा सकता है? ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल और यहाँ पे लेते हैं लेबर। 1 2 3 10 20 30 40 50। 10 20 30 40 50। अब प्रोड्यूसर की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 200। अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट कैपिटल पे खर्च करना चाहे तो वो 200 में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कैपिटल ले सकता है? 40। और अगर वो लेबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना चाहे तो वो 200 में कितनी लेबर ले सकता है? 50। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने से क्या आ जाती है? हमारी आइसो कोस्ट लाइन आ जाती है। ये एक प्रोड्यूसर की मैक्सिमम लिमिट बताती है। इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है, इस पार्ट के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या? अफोर्डेबल है। इनमें से अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करना चाहे तो वो चूज कर सकता है, वो प्रोड्यूसर के लिए क्या? अफोर्डेबल है। ठीक है, इसको निकालते हैं आर के। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। डब्ल्यू क्या? वेजिस, जो वो लेबर को पे करेगा। आर क्या? रेट। ठीक है, मींस कैपिटल की कॉस्ट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो आपका रेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों से आप इसे क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे मैं बताती हूँ कि वो कॉम्बिनेशन में यूज करेगा। वो क्या करेगा? कैपिटल की 20 क्वांटिटी को यूज कर लेगा और लेबर की 25 को यूज कर लेगा। ठीक है, तो लेबर का प्राइस क्या है? पर यूनिट प्राइस क्या? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय में 25। और कैपिटल का पर यूनिट का प्राइस क्या? सॉरी, लेबर का पर यूनिट का प्राइस क्या? 4। और कैपिटल का पर यूनिट का प्राइस क्या? 5। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 200। मींस ये प्रोड्यूसर के बजट के अंडर है, प्रोड्यूसर की मैक्सिमम लिमिट के अंदर है। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है? वो क्या करेगा? 25 यूनिट ऑफ किसकी ले लेगा? लेबर की। और 20 यूनिट ऑफ ले लेगा इसकी कैपिटल की। ठीक है, 20 यूनिट ऑफ कैपिटल की और 25 यूनिट वो किसकी ले रहा है? लेबर की ले रहा है। इस तरह से वो कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। वो कैपिटल की ले सकता है 16 और लेबर की ले सकता है 30। ये कॉम्बिनेशन भी उसके बजट के अंदर आएगा। जैसे इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए 5s का प्राइस 120 प्लस 80 200। मीन्स वो चाहे तो कैपिटल की 16 और ये क्या कहते हैं लेबर की 30 यूनिट का भी ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है ये क्या है? अफोर्डेबल। ठीक है, एक बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है उसे एक प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है, उसे वो ले सकता है। लेकिन इसके बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन है, मान लो वो चाहे कि वो ये इस कॉम्बिनेशन को ले ले, इस कॉम्बिनेशन को मीन्स 20 यूनिट वो चाहे कि 20 यूनिट ऑफ लेबर लगा ले और 50 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा ले, ये तो बियॉन्ड द बजट है। ठीक है, अब लेबर का प्राइस 4 पर यूनिट और कैपिटल का 5। ठीक है, ये तो उसके बजट में नहीं आएगा। 80 प्लस ये 250, ये तो बियॉन्ड द बजट चल जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या करना है? 200 के अंदर ही लेकर जो भी क्योंकि उसके मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक है, इसके बाहर वो किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज करता है तो ये वाले एरिया के अंदर अगर जो भी कॉम्बिनेशन आता है वो क्या? अनअफोर्डेबल। ठीक है, और इसके अंदर के सारे कॉम्बिनेशन क्या? अफोर्डेबल। और इसके बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो क्या? अनअफोर्डेबल। ठीक है, तो ये क्या होगी? प्रोड्यूसर की क्या होगी? एक तरह से बजट लाइन होगी, जैसे इंडिफरेंस कर्व में हमने की थी। ठीक है, तो ये क्या? आइसो कॉस्ट लाइन एक प्रोड्यूसर की मैक्सिमम लिमिट को बताते हैं कि वो एक प्रोडक्शन पे कितना खर्चा कर सकता है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब आइसो कॉस्ट लाइन अगर आगे की तरफ शिफ्ट होती है, जैसे ये क्या है? कैपिटल और ये क्या है? लेबर। ये आपकी 100 की आइसो कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब ये जब आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो इसका मतलब प्रोड्यूसर का बजट अब 100 से कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, अगर आपकी जो बजट लाइन है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है तो इसका मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर का बजट क्या? बढ़ गया। ये वाली बजट लाइन आपकी क्या बता रही है? 100
मैक्सिमम लिमिट बता रही है। अगर बजट लाइन इससे ऊपर चलेगी तो क्या, अगर इससे भी ऊपर चलेगी तो ये कितनी लिमिट बता रही है, 300 की। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होएगी तो मींस प्रोड्यूसर का बजट क्या है, बढ़ रहा है। अगर बैकवर्ड शिफ्ट होएगी, पीछे की तरफ शिफ्ट होएगी, तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर का बजट क्या, कम हो रहा है। इसी तरह से यहाँ तो क्या, दोनों फैक्टर का प्राइस बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए दोनों में से एक का बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों में से एक का बढ़े। ये आपकी क्या, ये कैपिटल आ गई, ये आपकी लेबर आ गई, ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, ये ए बी क्या आपकी बजट लाइन है। अब मान लीजिए कैपिटल, लेबर का प्राइस बढ़ गया लेकिन कैपिटल का प्राइस कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, लेबर का प्राइस क्या बढ़ गया, कैपिटल का प्राइस कांस्टेंट है। अब लेबर का प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, पहले से उसी बजट में पहले से कम क्वांटिटी में वो लेबर को खरीदेगा। यहाँ पे देखिए, इतनी लेबर क्या होगी, कम होगी। देखिए, क्योंकि लेबर का प्राइस बढ़ा तो इतना अमाउंट क्या हो गया, लेबर का कम हो गया, जिससे आपकी बजट लाइन क्या होगी, लेफ्टवर्ड रोटेटेड होगी। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए आपके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए लेबर का प्राइस कम हो जाता है तो वो पहले से ज्यादा लेबर को खरीदेगा, जब इतनी ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो बजट लाइन होगी वो आउटवर्ड रोटेटेड होगी। ठीक है, अगर कम हुआ, यहाँ पे इनवर्ड रोटेशन हुई थी और यहाँ पे आउटवर्ड रोटेशन हुई। ध्यान रखना, यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी लेकिन यहाँ पे रोटेटेड हो रही है, रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर लेबर का प्राइस कम हुआ तो इतनी उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर लेबर का प्राइस बढ़ा और इतनी क्वांटिटी उसने कम कर दी। इस तरह कैपिटल के केस में। ठीक है, ये अब लेबर का प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, कैपिटल का प्राइस क्या, कम हो गया। लेबर का प्राइस कांस्टेंट, कैपिटल का प्राइस कम होने से इतनी क्वांटिटी उसने कैपिटल की रिड्यूस कर दी और आपकी जो बजट लाइन है वो इनवर्ड रोटेटेड होगी। ठीक है, अब इसी तरह कैपिटल का प्राइस, यहाँ पे क्या था, कैपिटल का प्राइस बढ़ा था, उसने ऐसी क्वांटिटी कैपिटल की कम कर दी। कैपिटल का प्राइस बढ़ने से आपकी बजट लाइन क्या होगी, इनवर्ड रोटेटेड होगी, जिससे उसने ऐसी क्वांटिटी कैपिटल की कम कर दी, क्योंकि उसे उसी बजट में ही प्रोडक्शन करना था। अब मान लीजिए कैपिटल का प्राइस क्या, कम हो गया। अब कैपिटल का प्राइस कम होने से वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी में कैपिटल को खरीदेगा, मीन्स वो इतना अमाउंट कैपिटल का बढ़ा देगा। इससे आपकी बजट लाइन क्या होगी, आउटवर्ड रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन होगी और ये शिफ्टिंग होगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।